अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है लाइक इट्स फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स एक्सप्लेनिंग माई डिलेमा टू यू, लेकिन आई विल टेक माई चांसेस। देखिए, अगर ज़िंदगी में कोई टर्म है, कोई लेबल है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो है कि आई एम अ हार्डलाइनर। I don't want to be called even a hardline Marxist or a hardliner feminist या hardliner कुछ भी existentialist कह लो, कुछ भी whatever. I don't want to be called a hardliner whatever, nothing. और वो इसलिए है कि मेरी किसी भी सोच में, मेरी किसी भी मान्यता में, मेरे किसी भी बिलीफ में, मेरे किसी भी कन्विक्शन में हमेशा रूम फॉर रिफॉर्म, रूम फॉर चेंज, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, रूम फॉर डाउट, रूम फॉर न्यूनेस, रूम फॉर इनोवेशन, रूम फॉर न्यूआंस हमेशा मैं रखता हूँ। कोई भी चीज़ हो, इवन माई मार्क्सिज्म, इवन माई फेमिनिज्म, इवन व्हाटएवर, जो भी कुछ, जिस भी चीज़ पर मुझे आप चलता हुआ मानते हैं, देखते हैं, उन सब में रूम है, सब में जगह है। कहीं भी ब्लाइंडनेस नहीं है। देयर आर नो ब्लाइंड स्पॉट्स। अगर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है वहाँ पर। ठीक है जी। तो जब कोई मुझे ही ये कह दे कि नहीं साहब, आपके तो ख्यालात, आपकी तो विचारधारा, आपके तो विचार बड़े रिजिड हैं, आप तब कहते हैं ऐसा जब आप ये कहते हैं कि देखो, आपकी बात तो समझ में आ गई, मतलब मेरी तो आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन इसी चीज़ को इस तरह से भी तो देखिए। अब यार, उस वक्त मेरा जॉब बनता है, मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं ठीक उसी वक्त डेट्स के साथ आपको ये पूरी स्टोरी बताना शुरू कर सकता हूं कि हाँ, मैंने 12 साल पहले या 23 साल पहले या 17 साल पहले बिल्कुल यही चीज़ की थी। सालों की, 2 साल की, 3 साल की, जो भी कुछ है, या 1 साल की, 6 महीने की, कोई एक प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ जिसमें इस डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का आदमी हूँ भाई। तो ये डायलेक्टिक्स कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये भारी हुई, और फिर फेयरली एंड स्क्वायरली एक साइड ने, एक लॉजिक ने दूसरे लॉजिक को बीट किया है विद साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हो, विद साइंटिफिक प्रिसिजन, विद साइंटिफिक सर्टेनिटी। मेरे दिमाग में ये क्लियर हो चुका है। तो अब वो मैं बताना शुरू करूंगा ना आपको, पूरी श्रृंखला, पूरी वो सीरीज ऑफ थिंग्स, तो उसको कहोगे कि आप तो बहुत लंबा बोल रहे हो, वो भी आपके बस की बात नहीं है उसको भी सुनना कि भाई ये प्रोसेस थी। क्योंकि आप तो वहाँ खड़े हो जहाँ मैं 12 साल, 23 साल, जो भी है 6 साल पहले खड़ा हुआ था। तो आपको तो बहुत न्यू लग रहा है ये। आप तो जेन्युइनली यू आर इंट्रिग्ड बाय दैट आइडिया। आप लोगे ही नहीं मेरा वो कि यार कहाँ काय की कहानी सुना रहा है तो, यू नो। सो द थिंग इज कि या तो मैं तब आपकी बेइज्जती करना शुरू करूं जब आप मेरी बात नहीं समझें कि तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुम, मैं 6 साल की प्रोसेस से जो गुजरा हो, जो मैंने पढ़ा, मैंने जिया, जो मैंने किया, जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी व्हाटएवर आई डिड विद इट, ये तो सब कुछ तुमने किया ही नहीं। तुम तो जाहिल हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम तो फूलिश हो, तुम तो डम हो, व्हाटएवर जो भी है, आपको नीचा दिखाना शुरू कर दूं या तो मैं करता नहीं हूँ कभी, नेवर, कोई मतलब ही नहीं। हाँ, चैलेंज में करता हूँ डिबेट्स के लिए लोगों को, लेकिन नीचा नहीं दिखाता मैं कि आपको तो ये पता नहीं, आपने ये नहीं पढ़ा, आपने वो नहीं पढ़ा, आप यहाँ नहीं रहे, आपने वो नहीं खाया। यार, नहीं किया उसको मत मेंशन कीजिए, जो भी उसने किया है ना, उस पर बात करो। वो आप मुझे रिजिड कहें, वो करें, मतलब हाँ ठीक है, आई डोंट लाइक इट, लेकिन वजह मैंने आपको कोई 5वीं 6ठी बार शायद ये बताई होगी। देख लीजिए, एम आई रिजिड, एम आई क्या, एम आई जो भी है। यार भाई, इमर्स होके, डूब के एक पल में ज़िंदगी जी है, एक वहाँ से डिराइव की हैं चीज़ें। Try to stay as scientific, as logical, as close to the truth I can. और अब जो स्टेज है वो ये है जो आप देख रहे हैं। I can't help it, यही है। पता नहीं कितनी बार और मुझे कहना पड़ेगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, वाकई में ऐसा हूँ। ज़िंदगी में ऑनलाइन, ऑफलाइन,
दुश्मनों के सामने, दोस्तों के सामने, माँ बाप के सामने, बाथरूम में, बाथरूम के बाहर, यार जिम के अंदर तो मैं नाचने लग जाता हूँ। खैर दैट्स ऑलराइट। ओके, हैव अ गुड नाइट।